अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे जी। आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 का 9th क्लास का बायो एनर्जेटिक चैप्टर है और उसका टॉपिक है जी मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ज़्यादातर ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, एक आध बार ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है, लेकिन ये समझने के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है। दूसरा जो इससे नेक्स्ट दो टॉपिक है बहुत ज़्यादा अहम है, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन, जो बोर्ड में कई बार रिपीट हो चुके हुए हैं, तो उसकी समरी लेने के लिए जो है ना इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए, रिकॉल करवा दो फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसपे प्लांट्स जो हैं, ये एल्गी हैं या कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, ठीक है, सॉइल वगैरह से, एटमोसफेयर से वाटर को यूज़ करते हैं। देन क्लोरोफिल जो कि एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, उसकी मौजूदगी में लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए ग्लूकोज अपना खुराक, बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन और साथ में वेस्ट के तौर पे या बाई प्रोडक्ट के तौर पे वाटर को सिंथेसाइज करते हैं। ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाने वाले प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है जी लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन। लाइट की प्रोडक्शन में किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाना, ये कहलाता है जी फोटोसिंथेसिस। अब जो फोटोसिंथेसिस है दिखने में एक रिएक्शन है, तो बेसिकली ये एक रिएक्शन नहीं है, ये दो बड़े बड़े स्टेप में डिवाइड किया जाता है। एक का नाम है लाइट रिएक्शन, दूसरे का नाम है जी डार्क रिएक्शन। लाइट को लाइट इसलिए नहीं कहते कि दिन के वक्त में होता है, लाइट को इसलिए कहते हैं इसको होने के लिए लाइट का होना ज़रूरी है, लाइट एनर्जी का होना या दिन की रोशनी का होना ज़रूरी है, किसी भी रोशनी का। तो ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, लाइट के ऊपर डिपेंडेंट। जबकि डार्क को इसलिए नहीं कहते कि रात में होता है, डार्क का मतलब है कि ये लाइट इंडिपेंडेंट है, इट डज नॉट रिक्वायर्ड लाइट, इसे लाइट की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पे लाइट, इसका सबसे पहला जो समरी में पॉइंट होगा वो यही होगा कि लाइट एनर्जी यहाँ पे यूटिलाइज होती है, जबकि यहाँ पे लाइट एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती। सेकंड, लाइट रिएक्शन के अंदर जो मेजर चीज़ बनती है डेट इज एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड एनएडीपीएच। प्लांट के अंदर बात याद रखनी, जो एनएडीपीएच है, जो एक इसका मतलब होता है जी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये एक कोएंजाइम है जो कि रिड्यूस होने के बाद एनएडीपीएच बनता है। प्लांट के अंदर ये एनएडीपी पी लाजमी होता है, फोस्फोरिलेटेड होता है ये इनका एंजाइम, तो ये एनएडीपीएच होता है। इन दोनों मॉलिक्यूल की लाइट रिएक्शन के दौरान सिंथेसिस होगी, तो दोनों के दोनों एनर्जी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल हैं, तो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल की यहाँ पे प्रोडक्शन होगी। तीसरी बात है लाइट रिएक्शन होता है थैलाकोइड मेम्ब्रेन, जो कि अगर आप एक मिनट के सपोज करें आपके सामने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ड्रॉ किया गया इमेजिनरी, तो इस क्लोरोफिल के जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स होती हैं उनकी सतह के ऊपर लाइट रिएक्शन होता है। सेकंड, यहाँ पे दो मजीद बातें हैं जो आपकी किताब में डायग्रामेटिकली शो की बताई नहीं गई। फोटोसिंथेसिस के दरमियान जो पानी यूटिलाइज हो रहा है, ये वाटर की फोटोलिसिस जो है, वाटर की यूटिलाइजेशन, वाटर का टूटना, ये लाइट रिएक्शन में इन्वॉल्व है, और बदले में जो ऑक्सीजन बन रही है ये भी लाइट रिएक्शन की बदौलत बन रही है। तो ये 3 पॉइंट साइड पे हैं और 2 पॉइंट जो है इसकी समरी के अंदर मेंशन है, जो कि आपने याद रखने हैं। इसके बरक्स अगर हम चलें डार्क रिएक्शन के ऊपर, तो इसमें क्या होता है जी, सबसे पहला मैंने बता दिया कि इसके अंदर इट डज नॉट रिक्वायर लाइट, ये लाइट इंडिपेंडेंट से लाइट एनर्जी नहीं चाहिए। सेकंड, ये क्या करता है, ये एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को एक रिएक्शन से, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन से गुजारने के बाद जो है वो रिड्यूस करके कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज के अंदर शिफ्ट करवाता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप है। देन जो लाइट रिएक्शन में एटीपी और एनएडीपीएच बने थे, उनकी एनर्जी और उनकी रिड्यूसिंग पावर को ये यूटिलाइज कर लेता है, एटीपी की एनर्जी को और एनएडीपीएच की जो जो इसके अंदर हाइड्रो जो थे वो मौजूद थे, उसकी रिड्यूसिंग पावर को यूज़ करके ये अपने अंदर इस्तेमाल कर लेता है इनकी बनाई हुई एनर्जी को लाइट रिएक्शन की। देन तीसरी बात है, ये कहाँ पे होता है, ये स्ट्रोमा के ऊपर। ये एक फ्लूइड होता है येलोइश कलर का, आपकी किताबों में दिखाया जाता है कलर के तौर पे, वैसे कलर नहीं होता। तो ये फ्लूइड होता है क्लोरोप्लास्ट का, ये उसके अंदर हो रहा होता है। तो उसके अलावा एक दो बातें जो यहाँ पे साइड पे डायग्रामेटिकली भी शो की गई हैं, जो आपने देख लेनी है। तो उम्मीद है आपको टॉपिक पसंद आया होगा। तो इसको आपने जो है कोई भी अगर इसमें कन्फ्यूजन होगी तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना है। जल्दी इसके जो बाकी डिटेल में पार्ट है, लाइट रिएक्शन जिसका दूसरा नाम जी स्कीम है, और डार्क रिएक्शन जिसका नाम कैल्विन साइकिल या मेल्विन कैल्विन साइकिल है, वो आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। तो लाइट रिएक्शन तो आपको उम्मीद है समझ आ जाएगा जल्द जब आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। डार्क रिएक्शन जो है वो बस जस्ट रफ सा एक टॉपिक आपकी बुक के अंदर डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन अगर आपने उसको डिटेल में पढ़ना है तो आप इंटर की किताब से हेल्प ले सकते हैं, या जल्द उसके ऊपर भी लेक्चर इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो आपने वहाँ से भी हेल्प ले लेनी है।